तो मैं और फूची हम दोनों जा रहे हैं अभी सरस मेला। और सरस मेला लगा हुआ है गांधी मैदान पटना में। वहाँ पे जाके खूब ज्यादा मस्ती करेंगे। हमने किया हुआ है रैपिडो भी आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैं और फूची हम दोनों नीचे उतर गए हैं। उसके बाद ना हम छलच मेला जाके बात करेंगे। हाँ, छलच मेला जाके उसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक? जा चुके हैं गांधी मैदान के लिए अपन भी जा गए। और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कैसा वहाँ का सजावट है और क्या क्या वहाँ पे चीज़ें लाई गई है जो सरस मेला को इतना फेमस कर दिया है। मैंने तो एक रील्स देखा था तो मैंने सोचा कि जाके वहाँ का वीडियो बनाऊँ और देखूँगी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। और बेटू को भी मैं लेके जा रही हूँ ताकि बेटू भी स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत घूम ले। वैसे 3 दिन से कंटिन्यूसली घूम ही रही है। इसके मौसम बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा घूमा हो रहा है। नहीं बेटू, तो हम लोग वहाँ पे जाके आपसे बात करते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माधुरी के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो जैसा कि आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं सरस मेला। और इस सरस मेला जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन कुछ रोड शो था, तो हम लोग को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, बीजेपी का प्रमोशन हो रहा था, बहुत नारेबाजी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और ट्रैफिक के रास्ते में पता नहीं कौन कौन सा नेता लोग का भाषण चल रहा है। हर जगह पे ट्रैफिक है। और हम लोग पहुँच गए हैं तारामंडल के पास। देखिए पटना का तारामंडल। एक दिन तुमको हम लोग आ चुके हैं सरस मेला के अंदर और हम लोग बैक साइड से एंट्री लिए हैं। और बेटू आते के साथ बोल रही है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसको मैंने एक मिकी माउस वाला झूला दिखाया है और थोड़ा सा इंगेज रखा है इसको। हाँ चल रहे हैं लट्टू। तो बस देखते हैं क्या है सरस मेला में जो इतने लोगों का खास बना हुआ है। और हर तरफ क्या ही देख यार आप। चलो आपको जो है एबीएस कि इसको कौन सा सर्प दंश किया है, कौन सा जहर वाला किया है। तो एक कॉमन होता है, कॉमन एबीएस होता है, उसको लगाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें सर्वाइव जो किया जाता है, यानी जो हम पहले ठीक ना हो सके तो हम क्या करें, लेट के बाद ठीक। बेटू इस झूला पे आते के साथ चढ़ गई है और बोल रही है कि अभी मुझे मिकी माउस के पास जाना है। जो इसके पीछे में झूला है मिकी माउस, इसका नौटंकी बस देखे। बाय बेटू। और ये है मेरी लड्डू रानी। झूला पे ये कल भी झूली थी और आज भी झूलने के लिए सारा मुझे दे दिया है। ग्लव्स दे दो। ये सारा स्वेटर वेटर खोल के अंदर गई है और इसकी मस्ती देख लीजिए। इसके साथ मैं आ तो गई हूँ सरस मेला, बट लग रहा है कि झूला वाला जो सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है यहीं तक रह जाऊँगी, क्योंकि ये मुझे कहीं और जाने ही नहीं दे रही है। 5-10 मिनट कर टाइम हो जाएगा और इसकी मैम आ जाएगी और फिर हमें घर जाना होगा। कितना मज़ा आ रहा है इसको। हो रही है कि कोई इसको नीचे उतारने वाला नहीं है। तो गाइस इस तरह से फुचकी झूला वाले सेक्शन में जितने भी झूला लगे हुए थे और यहाँ पे सारे झूले पे 1 बाय 1 करके इसने झूला और इसने मस्ती की।
और मैं यहाँ पे खड़े खड़े बस वीडियो क्लिप ले रही थी अपने ब्लॉग के लिए और सोच रही थी कि मैं पालतू में ही ये सेक्शन उसको दिखा दिया क्योंकि बहुत वो ज़्यादा बदमाशी करने लगी थी। अब इस झूले पे झूलेगी। बहुत सारे झूले वाले जितने भी सरस मेला में हैं वो सारे लोग ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं और मुझे आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेते हैं लोग, तो मैं कैश लाई नहीं थी। अब प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि इसको हर एक झूला पे झूलना है और मैं कैश लाई नहीं हूँ 1 रुपया भी। मुझे लगा काम चल जाएगा बट ये तो हालत ख़राब कर दी है मेरा। मज़ा आ रहा है इसको। अब मौसी का हालत ख़राब है वो नहीं दिख रहा है। मौसी पागल हो गई है इसके चक्कर में। लास्ट में ही आ ही गई पानी वाले झूला में। ये है पटना का सरस मेला और चूँकि अभी धुंध भी बहुत ज़्यादा हो गई है और बेटू थोड़ा सा शांत हो गई है गाइस, लेकिन गुस्से में है क्योंकि बेटू उसको अभी कुछ खाने हैं। और यहाँ पे नर्सरी लगाया गया है जहाँ पे आप पेड़ पौधे ले सकते हो अच्छे से। और हम लोग यहाँ से घूमेंगे, इधर जा रहे हैं। बेटू का फ़ोटो सेशन हो गया। अब मैं और बेटू जाएंगे खाना खाने के लिए। ये आइसक्रीम खाएंगे हम लोग। इसका मूड सही हो गया थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत चलने भी लगी है। और देखते हैं कि क्या है सरस मेला में। और बेटू के साथ हम घूम रहे हैं सरस मेला। नहीं बेटू चलो देखते हैं। चलो ना, तो अभी निकलेंगे ना अभी बेटू। आइसक्रीम नहीं खरीदे आपको? चलो अभी मैं आपको आइसक्रीम खिला देती हूँ, चाउमीन खिला देती हूँ। हे गाइस, तो अब हम लोग सरस मेला के इस सेक्शन में आ गए जहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहा था, बेड शीट्स मिल रहे थे, कपड़े मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे क्लिप में दिखाऊंगी। यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी जो डेकोरेटिव आइटम था। फिर मैंने आगे बढ़ा तो देखा कि छोटे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा कुर्ता सेट और घाघरा सेट था। यहाँ पे ब्लाउज़ का सेक्शन था, बहुत सुंदर सुंदर ब्लाउजें थी यहाँ पे साड़ी का काउंटर था। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे क्रॉकरी आइटम सेट का पूरा स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे फिर डिज़ाइन किया हुआ छोटा छोटा प्यारा प्यारा मूर्तियाँ थी जो बहुत सुंदर लग रहा था। ये भी डेकोरेटिव आइटम ही था यहाँ पे। फिर हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें चूड़ी का स्टॉल दिखा, तो 50 में मे बी 4 चूड़ी यहाँ पे दिया जा रहा था। यहाँ पे सूट का सेक्शन था, मे बी 1200 का ये सूट था जो एक दाम था और फिक्स प्राइस था, इसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं था। फिर यहाँ पे अगेन साड़ी काउंटर था। यहाँ पे मैंने साड़ी का प्राइस नहीं पूछा था क्योंकि खुशकी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बोल रही थी कि दीदी मुझे आइसक्रीम खिला दो। और अंदर जो है सरस मेला के अंदर कोई भी फूड काउंटर नहीं था, जिस कारण से इसको मैं खाना नहीं खिला सकी और बस बाहर निकलने का वेट कर रही थी। यहाँ पे मुझे एक रेड वाली साड़ी पसंद आई थी जिसका प्राइस 5500 था। और यहाँ पे अगेन ज्वेलरी का सेक्शन था। यहाँ पे छोटे छोटे स्कर्ट मिल रहे थे बच्चों का, या फिर बड़े भी यूज़ कर सकते थे। और मैंने खुशकी को बोला कि बेटू मोजरी लोगी, तो उसने साफ मना कर दिया और मुझे बस यही बोला कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कैमरा कर दिया था ऑफ। और ये जो साड़ी का सेक्शन देख लो, यहाँ पे 1200 की साड़ियाँ मिल रही थी जो फिक्स प्राइस था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और एक से एक हैंडमेड चीज़ें दिख रही थी और मिल रही थी जो बहुत ही सुंदर थी। बहुत सारे लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको लग रहा था कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था जो कि नेगोशिएबल नहीं था। और यहाँ पे सारी दुकानों में एक ही चीज़ था कि फ़िक्स प्राइस था। बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट भी था और बहुत सुंदर सुंदर सोफ़ा सेट कवर भी था, लेकिन मैंने कुछ भी यहाँ से परचेज़ नहीं किया क्योंकि अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट निकलता है तो आप यहाँ पे आके रिफ़ंड या एक्सचेंज नहीं कर सकते हो।
तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। और फुचकी भी बदमाशी कर रही थी, इसको भूख लगा हुआ था। तो हम लोग बस आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल भी यहाँ पे थे। और ये देखिए भगवान जी की मूर्तियाँ का भी एक अलग से स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी की मूर्तियाँ थी। और आगे ब्लैंकेट का भी सेक्शन था, जहाँ पे सुंदर सुंदर ब्लैंकेट मिल रहा था, दुपट्टा मिल रहा था। हमारी लड्डू बहुत थक गई है गाइस, और लड्डू को बस आइसक्रीम चाहिए। यहाँ मोजरी है, यहाँ पूजा का सामान है, इधर पता नहीं क्या है। तो चलो ना हम लोग तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। और बेटू को कुछ खाना पीना खाना है यार, तो पहले इसको कुछ खिला देते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। बहुत थकावट सा हो रहा है मेरे को। यहाँ पे देखिए फूलों का। चलो यहाँ से निकल जाते हैं, आज होमवर्क नहीं ना की है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया छुट्टी के चक्कर में, क्योंकि ये बदमाशी कर रही थी, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी। कौन सा और हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के साथ ही इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने का। लेने के लिए आ गया संदीप और बेटू ने खाया आइसक्रीम। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। चलो चलो बैठो, बैठो बैठो बैठो।